Today we'll discuss about spring mass oscillator. See, this is our apparatus for spring mass oscillator, where spring is attached to the vertical rigid support and here scale is given on which we'll be doing the measurement. Now to do this experiment we'll require several weights. Here I have considered this 100 gram slotted weight, and along with that 20 gram slotted weights and 10 gram slotted weights is given. Not necessary that every time you require 100 gram slotted weight for the spring. It depends upon spring to spring, and in this experiment we will come to know that how these weights are to be arranged, and according to that we will proceed with the experiment. Now we will see that how this experiment will be done. So this is the experimental arrangement. Meter scale is given and this load is attached. Now see, load which is at mean position, that is denoted by S0, and when that load is attached to the spring it comes down and that comes a new length, new distance, that is S, from where we can have the difference, that is extension of the spring. Now how to do this experiment? First one is mass of the hanger attached to that spring. Now if you can see here, I will consider this slotted weight of 100 grams. So slotted weight of 100 grams means each slotted weight is of 100 grams. This is of 100 gram, this is also of 100 grams, this is also of 100 gram, and this is also of 100 grams. And this hanger itself is along with of 100 grams. Now ऐसा नहीं है कि हर बार स्प्रिंग में अपने को 100 ग्राम का ही स्लॉटेड वेट यूज़ करने का, कुछ स्प्रिंग में 50 ग्राम का भी स्लॉटेड वेट लगेगा. तो अभी फिलहाल तो इसमें 100 ग्राम का स्लॉटेड वेट है. वील यूज़ दिस 100 ग्राम स्लॉटेड वेट एंड वील अटैच टू दिस स्प्रिंग. तो अभी ऑब्जर्वेशन क्या है अपने पास यहाँ पर, मास ऑफ द हैंगर इज 100 ग्राम्स स्लॉटेड वेट, 100 ग्राम्स इसको हमने अटैच किया. फिर क्या दिया, मास अटैच टू द हैंगर m1 डैश ग्राम सो दैट द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड अबाउट ट्रिपल ऑफ इट अनस्ट्रेच्ड लेंथ. नाउ लुक एट दिस apparatus. ये जो स्प्रिंग अपने पास दिया है इसका अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स वो एक्सटेंड होना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स मतलब ये मुझे लगता है लगभग समझो 10 सेंटीमीटर्स के आसपास है, 10-12 सेंटीमीटर. तो अपने को लगभग समझो 30 सेंटीमीटर्स के आसपास से स्ट्रेच होना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स के आसपास होना चाहिए. तो पहला 100 ग्राम स्लॉटेड वेट डाला. व्हेन वी हैव गिव दिस 100 ग्राम स्लॉटेड वेट, लिटिल बिट एक्सटेंशन इज डन. अनदर 100 ग्राम स्लॉटेड वेट विल बी गिवन. थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ, और एक स्लॉटेड वेट इसमें अगर इस्तेमाल करते हैं लगभग समझो 10-25 के आसपास होगा. तो अनदर 100 ग्राम स्लॉटेड वेट इज यूज्ड. ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास इसका स्ट्रेच हो गया. तो अभी हमने कितना वेट इसमें एडिशनल ऐड किया, 300 ग्राम्स, और वो 100 ग्राम पहले का था. तो ऑब्जर्वेशन कैसा होगा अपना, मास अटैच टू द स्प्रिंग वी हैव अटैच 300 ग्राम्स so that the spring gets stretched to triple of its unstretched length. फिर टोटल मास क्या होगा, 100 plus 300, that will come as 400 grams. Then position of the pointer when the spring is stretched about triple of its unstretched length, वही हमारा S0 होगा. ये जो मूवमेंट है इसके अंदर, इसको आपको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा. कीप हैंड हियर स्लोली. और उसके बाद अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इंडिकेट्स उसको एकदम उसके लेवल पे जाके देखना है अपने को. 23.1 दिखा रहा है. स्केल का कोई एक साइड ही आपको कंसीडर करने का है. 23 दिखा रहा है अपने को यहाँ पर. तो S0 इज 23 सेंटीमीटर्स, और ये S0 अपने को कैलकुलेशन में देखो इधर भी इस्तेमाल होगा, दैट इज 23 सेंटीमीटर्स आएगा. फिर उसके बाद मास अटैच टू द स्प्रिंग. अभी मास अटैच टू द स्प्रिंग क्या होगा, उसके अंदर कितना ऐड करते जाएंगे. पहले हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज करेंगे. तो इसमें 20 ग्राम से हम लोग इंक्रीज करेंगे. अभी 400 है तो फर्स्ट वेट विल बी गिवन एज 420 ग्राम्स. किसी स्प्रिंग में तो 150 ग्राम में ही 3 टाइम्स हो जाता है, तो डिपेंड्स कैसा है. 420 ग्राम. तो नाउ आई विल यूज 20 ग्राम स्लॉटेड वेट हियर. ये 20 ग्राम का स्लॉटेड वेट यूज करेंगे. और ये इसको हम लोग अटैच कर देंगे. स्लोली इसको अटैच करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा उसको स्टेबल होने देने का. स्टेबल होने के बाद डिस्टेंस मेजर करेंगे. इट इज शोइंग 24.4 दिखा रहा है. तो अपने पास इधर इसका आया 24.4 सेंटीमीटर्स, और ये m-m दिया है
तो स्मॉल m ऑलरेडी हम लोगों ने ये निकाला है, दैट इज़ 420, कैपिटल M दिया है 400, तो 420 माइनस 400 दैट इज़ 20 ग्राम्स का डिफरेंस है, और 20 को 980 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इट इज़ 20 इंटू 980। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में और 20 ग्राम्स इसमें डालने का, हर बार 20 ग्राम से इसको इंक्रीज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, विल बी फाइंड आउट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। और 20 बढ़ाया, तो अब और 20 बढ़ाया तो टोटल वेट हो गया 440 ग्राम्स। इसको 440 को 400 से डिफरेंस लेंगे तो दिस विल बिकम एज 40 ग्राम्स। 40 को 980 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका करस्पॉन्डिंग अपने को डिस्टेंस मेजर करने का है। तो ये तब तक स्टेबल हो गया है अपने पास, और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो स्टेबल होने के बाद इसको थोड़ा सा हाथ लगा के स्टेबल करने का, विल मेक इट स्टेबल सच दैट इट डजंट वाइब्रेट्स। इट इज शोइंग 25.7 दिखा रहा है, ये ऐसा आ गया। फिर और एक 20 ग्राम्स के उसको इंक्रीज करेंगे, दैट विल बिकम एज 460 ग्राम्स, मतलब और 20 ग्राम्स उसके अंदर डालने का है। दिस विल कम एज 60, दिस इज 60 इंटू 980, और उसका करस्पॉन्डिंग अपने को एस मेजर करने का है। तो 20 ग्राम्स का स्लॉटेड वेट लेंगे। अब ये स्प्रिंग थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए हम लोग इसमें स्लॉटेड वेट 20 का ले रहे हैं। कुछ स्प्रिंग लाइट होता है तो उसको मेजर जो वेट होता है 50 ग्राम्स का यूज़ करते हैं, और छोटा वाला वेट 10 ग्राम्स का यूज़ करते हैं, मतलब 10 से इंक्रीज करते हैं। 20 से इंक्रीज किया तो 10 से इंक्रीज करते हैं। नाउ इट इज स्टेबल, नाउ आई विल सी दैट इट इज शोइंग 27.1 दिखा रहा है। ये आ गया 27.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर m कितना है, m अपना आएगा 400। ठीक है, ये एक्चुअली 3 रीडिंग नीचे लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता था, हम लोग कम करने का ऊपर से शुरू करेंगे। 420 ग्राम्स, 440 ग्राम तो एक सीक्वेंस में चलेगा, और 460 ग्राम्स। डिफरेंस ये सेम आएगा इधर, 20, 40, 60, दिस इज 20 इंटू 980, 40 इंटू 980 एंड 60 इंटू 980। corresponding distances, that is 24.4 centimeter, 25.7 centimeter and 27.1 centimeter। तो ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग वेट्स कम करेंगे, आई विल इरेज दैट। अब इसमें कम करके कैसे लेने का देखते हैं। फिर 400 ग्राम्स के लिए हमने ऑलरेडी कंसीडर किया था। 400 ग्राम के लिए जो अपने पास डिफरेंस आएगा 400 माइनस 400, दिस विल बिकम एज 0, और 0 इंटू 90 विल बी 0, और उसका S0 23 ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ से 20 अपने को कम करने का है, मतलब 20 अगर कम करेंगे दिस विल बिकम एज 380 ग्राम्स, देन इट विल कम एज 360 ग्राम्स एंड दिस विल कम एज 340 ग्राम्स। तो उसके हिसाब से 380 माइनस अगर 400 लेंगे दिस विल बिकम एज -20, 360 minus 400 that is -40, and 340 minus 400 that is -60. So according to that this is -20 into 980, -40 into 980 और -60 into 980। नीचे लिखने का रीडिंग मैंने कुछ नीचे इसलिए लिखा क्योंकि अब सीक्वेंस में चल रहा है बराबर, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, तो हर बार वो 20 से इंक्रीज हुए। करस्पॉन्डिंगली अपने को मेजर करना है। फर्स्ट 380 के लिए हम लोग रखेंगे इसको, तो 380 के लिए रखने के लिए क्या करने का, ये 20 ग्राम का स्लॉटेड वेट निकाल लिया, 100 ग्राम भी इसमें से कम कर दिया तो 300 हो गया। नाउ ये ऑलरेडी 60 ग्राम था स्लॉटेड वेट, तो इसमें और अगर 20 डालते हैं, अभी 80 ग्राम्स हो गया, अब इसके अंदर डाल देंगे तो अब ये 300 प्लस 80 दैट विल बिकम एज 380, और इसको स्टेबल करने के लिए रोक देने का। स्टेबल किया तो रीडिंग इट इज शोइंग नाउ 21.8 दिखा रहा है। रीडिंग इज कमिंग एज 21.8 सेंटीमीटर, रीडिंग आ रहा है 21.8 सेंटीमीटर। फिर और 20 कम करेंगे
तो ये स्लॉटेड वेव से 20 ग्राम कम कर दो एंड ट्राई टू स्टेबलाइज दिस। इट इज शोइंग 20.5, मतलब इधर 20.5 सेंटीमीटर आ गया और 20 ग्राम्स कम करने का है। 20 ग्राम्स कम कर दिया एंड ट्राई टू स्टेबलाइज दैट। नाउ इफ यू कैन सी दैट 19.1 दिखा रहा है, तो रीडिंग इधर आ गया 19.1 सेंटीमीटर। रीडिंग पार्ट अपना हो गया इसका। रिमूव दिस वेट्स, keep it properly, and while doing experiment you have to see that once the job of that weights are being over, you keep it properly. ना एक्सटेंशन देखो कैलकुलेट करने के लिए दिया फॉर्मूला है S0 माइनस S। S0 अपने पास 23 दिया है और S 19.1 दिया है, तो 23 माइनस 19.1 है। 23 माइनस 19.1 मतलब ये 3.9 आएगा। Then 23 minus 20.5, this will come as 2.5. Then 23 minus 21.8, that will come as 1.2 centimeter. 23 minus 23, that will be 0 centimeter. 24.4 23 minus 24.4. Now 23 minus 24.4 मतलब minus 1.4 होगा। 23 minus 25.7, that will become as minus 2.7, and 23 minus 27.1, that will come as minus 4.1 centimeter. This was about reading for this force constant. अब इसके बाद अपने पास ग्राफ वाला पार्ट है। We have to draw the graph, और ग्राफ किसका बनाने का है? We have to draw the graph of F versus X। F वर्सेस X का अपने को ग्राफ बनाने का है, और F वर्सेस X का ग्राफ बनाएंगे कैसे देखते हैं। से इन द मिडल ऑफ ग्राफ पेपर अपने को मिडल में एक एक्सिस कंसिडर करने का है, तो विल ड्रॉ एन एक्सिस एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के मिडल में अपने को एक एक्सिस ड्रॉ करने का है, दैट विल बी योर फोर्स एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्राफ पेपर विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिन हियर, ये कंसीडर कर लिया। उसके बाद एग्जैक्टली इधर सेंटर इधर भी कंसीडर करेंगे, वो अपने पास होगा एक्सटेंशन का एक्सिस, दैट इज एक्स। दिस इज एक्स, दिस इज एफ। ये अपने पास एक्स का वैल्यू है, ये अपने पास एफ का वैल्यू है। अभी एक्स का वैल्यू अगर देखेंगे तो 4.1 नेगेटिव में है और 3.9 पॉजिटिव में दिख रहा है, तो अपने को वही एडजस्ट करना है कि 4.1 इजीली प्लॉट इसके अंदर हो जाना चाहिए। अभी 4.1 अगर इजीली इसके अंदर प्लॉट हो जाना चाहिए, तो अभी यहाँ पर सेंटीमीटर्स काउंट करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, उधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों तरफ 10 10 दिया है। तो अभी 4 अगर अपने को प्लॉट करने का है, तो 2 सेंटीमीटर पे अगर 1 कंसिडर करेंगे तो अपने पास 4 का हो जाएगा स्केल। दैट इज़ हियर आई विल कंसिडर 1, देन हियर आई विल कंसिडर 2, फिर इधर कंसिडर करेंगे 3, इधर कंसिडर करेंगे 4, ये ऑटोमेटिकली 4.5 होगा। और नेगेटिव साइड में दिस विल बिकम एज -1, -2, -3, -4। रिगार्डिंग फोर्स, अभी फोर्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सब में 980 कॉमन दिख रहा है। जब सब में 980 कॉमन दिख रहा है तो हम लोग इधर क्या करेंगे, ग्राफ में इसको F इंटू 980 लिख देंगे, मतलब कॉमन हो गया। तो अब मुझे सिर्फ ये 60 और 60 कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी कैसे 60 लेंगे, हर सेंटीमीटर पे 10 10 कंसिडर कर, मतलब हर 2 सेंटीमीटर के बाद 20 कंसिडर करने का, फिर 2 सेंटीमीटर्स के बाद 40 और 2 सेंटीमीटर्स के बाद यहाँ पर आएगा 60, बराबर। सेम वे नेगेटिव साइड में भी कंसिडर करेंगे तो ये आएगा -20, 2 सेंटीमीटर के बाद -40 और 2 सेंटीमीटर के बाद आएगा -60। दिस इज हाउ वी हैव डन द प्लॉटिंग। 1 by 1 वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट। -60 के लिए एक्सटेंशन 3.9 है,
और उसके लिए कैसा होगा, स्केल पहले लिख लेंगे तो दैट विल बी क्लियर, बिकॉज विदाउट स्केल वैसे भी अपने पास ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ऑन एक्स एक्सिस इफ 2 सेंटीमीटर इज 1 तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.5। ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, बट वो 10 के साथ 980 फिक्स है, वो कॉमन है, ठीक है। -60 3.9, तो -60 किधर, इधर आया, और इसके लिए 3.9 इस पे लेने का है। तो 3.9 कैसे होगा, ये 3.5 है। फॉर एवरी 2 सेंटीमीटर अगर 1 है तो एवरी 2 मिलीमीटर इट इज़ 0.1, तो 3.5 के बाद 2 मिलीमीटर आगे सर गए 3.6, 2 मिलीमीटर 3.7, 2 मिलीमीटर 3.8, 2 मिलीमीटर लेंगे 3.9। अब ये 3.9 के लिए अपने को -60 चाहिए, तो स्केल रखो, इजीली मैनेज करना हो जाएगा। -60 के लिए 3.9 पॉइंट यहाँ पर आया, फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। सेकेंड पॉइंट इट इज़ -40 2.5, तो 2.5 इधर रहा और उसके लिए -40 चाहिए, ये -40 रहा, सेकेंड पॉइंट इधर मिल गया। नेक्स्ट वन है -20 1.2, तो 1.2 किधर आएगा, 2 मिलीमीटर 1 के बाद में 1.1 और 2 मिलीमीटर के बाद 1.2, तो 1.2 का ये हो गया लाइन, और उसके लिए -20 चाहिए, तो पॉइंट इधर आ गया। इसके बाद ये भी 0, ये भी 0, देखो f इज़ 0, x इज़ ऑल्सो 0, तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए ग्राफ। नेक्स्ट 20 के लिए -1.4, तो इस पे आ जाओ -1, ये 1.5 2 मिलीमीटर कम करेंगे तो -1.4, उसके लिए +20 है, तो -1.4 के लिए +20 मतलब पॉइंट इधर आ गया। नेक्स्ट वन -2.7 40, तो -2 2.5 2 मिलीमीटर और लेंगे 2.6, 2 मिलीमीटर और लेंगे 2.7, 2.7 के लिए 40 मतलब पॉइंट आएगा इधर 2.7 40। देन नेक्स्ट इट इज़ 60 एंड -4.1, तो ठीक है, -4 4.1 इधर रहा और उसके लिए +60, तो मतलब ये पॉइंट इधर लेके आएंगे, 60 के सामने इसको प्लॉट करना है। आफ्टर दैट अपने को ओरिजिन से ग्राफ ड्रॉ करने का, एंड यू हैव टू सी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ग्राफ पे आने चाहिए। तो अभी अपने पर डिपेंड करता है, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं तो 3 पॉइंट ठीक है, 4 आएगा तो और अच्छी बात है। प्रैक्टिकली वेन एवर यू ड्रॉ द ग्राफ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम ऑल द पॉइंट शुड बी प्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ये ग्राफ को अपने को एक्सटेंड करने का, ग्राफ को जब एक्सटेंड करेंगे उसके बाद अपने को इसका निकालने का स्लोप। ये हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो गया। नाउ विल फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप कहीं पर भी निकाल सकते हैं, अपने पर डिपेंड करता है। सपोज हमने यहाँ पर कंसीडर किया, स्लोप निकालने का मैंने पहले भी तरीका बताया आपको। इसका कोई एक पॉइंट कंसीडर करने का, बड़े स्क्वायर का वर्टेक्स, वहाँ से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। अपने पर डिपेंड करता है, ट्राइंगल छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। अभी मैं इतना बड़ा भी बना सकता था, इतना छोटा भी बना सकता, अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसका स्लोप कैलकुलेट होगा, तो स्लोप कैसे आएगा, स्लोप विल बी गिवन एज डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट इज़ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2.5। वाई एक्सिस का डिस्टेंस मेजर कर लिया। डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3.2 दिख रहा है, तो इधर 3.2 ले लिया। फिर इसको स्केल लेना पड़ेगा। वाई एक्सिस का जो स्केल था, यू कैन सी हियर 1 सेंटीमीटर इज 10 × 980, तो इसको y के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 × 980 इंटू x का स्केल क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5। बस अभी लगभग कैलकुलेशन अपने लिए आसान हो गया है। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम एज 25, इधर 32 कर दिया, इंटू 980 इंटू 10 दैट इज़ 9800। ये 0.5 था, तो 0.5 को क्या करेंगे हम लोग, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 आएगा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इन ऑल द वैल्यू विल कम एज 25 इंटू 2 दैट इज़ 50 इंटू 980 डिवाइड बाई 32। ये जब कैलकुलेट करेंगे दैट विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ k। ये k का वैल्यू आएगा और यही k का वैल्यू यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट में लिखा जाएगा। जो कैलकुलेट आएगा दिस विल बी योर फोर्स कांस्टेंट। सेकंड ग्राफ ये आप अपने से बनाइएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। एक्स एक्सिस वैसे ही लेने का जैसा है, बस ये एक्सिस आपको नीचे लेके जाने का है। ऑन वाई एक्सिस विल कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेड ऑफ फोर्स, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स अपने पास दिया है, के अभी कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से, और वो हाफ के एक्स स्क्वायर से ये ग्राफ अपने को कंप्लीट करने का है। दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, दैट इज टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ओके, थैंक यू।